हेलो डियर स्टूडेंट, आज की क्लास में हम क्लास 6 साइंस एनसीईआरटी चैप्टर फर्स्ट फूड वेयर डज इट कम फ्रॉम के कुछ एमसीक्यू क्वेश्चन देखने वाले हैं। पिछले क्लास में ही हमने फूड वेयर डज इट कम फ्रॉम चैप्टर कंप्लीट किया है। फर्स्ट क्वेश्चन है, हनी बी आर ऑफ्टन सीन सिटिंग ऑन फ्लावर्स, व्हाई डू दे डू सो? फर्स्ट ऑप्शन है दे ले एग्स ऑन फ्लावर, सेकेंड ऑप्शन है दे लाइक फ्लावर्स, थर्ड ऑप्शन है दे सक नेक्टर फ्रॉम फ्लावर्स एंड फोर्थ ऑप्शन है ऑल ऑफ दीज। क्वेश्चन कह रहा है कि हनी बी हमेशा फूलों पे क्यों बैठी रहती है, उसका क्या कारण, उसका क्या रीजन है। तो फर्स्ट ऑप्शन कह रहा है कि वो फ्लावर पे अंडे देती है, सेकेंड ऑप्शन में कह रहा है कि वो फ्लावर को पसंद करती है एंड थर्ड ऑप्शन फ्रॉम फ्लावर। तो हमने पिछली क्लास में पढ़ा है कि हनी बी जो होती है वो फ्लावर पे इसलिए बैठती है क्योंकि वो फ्लावर का जूस अपने नेस्ट में कलेक्ट करती है। तो इसीलिए वो फ्लावर पे बैठी रहती है ताकि फ्लावर का जूस ले और अपने नेस्ट में उसी जूस को कलेक्ट करती है। उसी फ्लावर के जूस को नेकेटर बोलते हैं और कुछ दिन बाद नेकेटर हनी में कन्वर्ट हो जाता है। और हमने ये भी पढ़ा था कि हनी बी जहाँ पे अपने हनी को स्टोर करती है उसे हम हाइव्स बोलते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर है सी, दे सक नेकेटर फ्रॉम फ्लावर। सेकेंड क्वेश्चन देखते हैं। सेकेंड क्वेश्चन है विच वन इज द बेस्ट फॉर हेल्थ? फर्स्ट ऑप्शन है सोलन सीड, सेकेंड ऑप्शन है बॉइल्ड सीड, थर्ड ऑप्शन है रोस्टेड सीड एंड फोर्थ ऑप्शन है स्प्राउटेड सीड। तो ये क्वेश्चन पूछ रहा है कि कौन सा सीड हेल्थ के लिए बेस्ट है। तो फर्स्ट ऑप्शन में है वेट सोलन सीड मतलब सूखा हुआ सीड, सेकेंड ऑप्शन है बॉइल्ड सीड मतलब पानी में उबाला हुआ सीड, थर्ड ऑप्शन है रोस्टेड सीड, रोस्टेड मतलब भुना हुआ सीड एंड फोर्थ ऑप्शन है स्प्राउट सीड। तो इसका ऑप्शन होगा, सही ऑप्शन होगा, तो सेकेंड क्वेश्चन का सही ऑप्शन होगा डी, चने देखे होंगे जिसमें छिलके लगे होते हैं। अगर आप उसे एक दिन के लिए पानी में भिगो कर रखें और अगले दिन उसे पानी से निकालकर एक भीगे हुए कपड़े में एक दिन के लिए रखें तो उसमें अगले दिन आप देखेंगे कि अंकुरित चना हो जाता है। वो उसी को हम स्प्राउट सीड कहते हैं, उसी टाइप की सीड को हम स्प्राउट सीड कहते हैं। वो डिफरेंट टाइप ऑफ विटामिन होता है जो हमारे हेल्थ के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। क्वेश्चन थर्ड है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग सेट कंप्राइजेज ऑफ हर्बीवोरस एनिमल्स? हर्बीवोरस एनिमल्स का कौन सा सेट है? फर्स्ट ऑप्शन है वोल्फ, गोट, बियर एंड रैबिट, सेकेंड ऑप्शन है कॉ, गोट, लायन एंड रैबिट, थर्ड ऑप्शन है कॉ, गोट, ऑक्स एंड बफेलो एंड फोर्थ ऑप्शन है कॉ, टाइगर, एलिफेंट। तो हमने पिछले क्लास में हर्बीवोरस एनिमल्स ऐसे एनिमल्स को बोलते हैं जो प्लांट्स या प्लांट्स के प्रोडक्ट खाते हैं, वैसे एनिमल्स को हम हर्बीवोरस एनिमल्स कहते हैं। तो वोल्फ जो होता है वो कार्निवोरस होता है, वो अदर एनिमल का फ्लेश खाता है, उसका मीट खाता है। फिर सेकेंड ऑप्शन में लाइन दिया है, लाइन भी कार्निवोरस होता है, इसीलिए ऑप्शन ए और ऑप्शन बी रॉन्ग हो गया। और ऑप्शन आते हैं, ऑप्शन सी में दिया है कॉ, गोट, ऑक्स एंड बफेलो। ये चारों एनिमल्स जो है वो प्लांट्स या प्लांट्स के प्रोडक्ट खाते हैं, इसीलिए क्वेश्चन 3 का आंसर हो गया ऑप्शन सी। इसीलिए ऑफ ए मस्टर्ड प्लांट इज एडिबल। एडिबल मीन्स होता है खाने योग्य, जिसे हम खा सकते हैं। तो क्वेश्चन पूछ रहा है कि मस्टर्ड प्लांट का कौन कौन सा पार्ट हम खा सकते हैं। फर्स्ट ऑप्शन है लीफ एंड फ्लावर, सेकेंड ऑप्शन है सीड एंड फ्लावर, थर्ड ऑप्शन है स्टीम एंड रूट एंड फोर्थ ऑप्शन है सीड एंड लीफ। तो मस्टर्ड प्लांट का हम 2 पार्ट खाते हैं, एक उसका सीड खाते हैं और एक इसका लीफ खाते हैं। सीड का हम मस्टर्ड ऑयल बनाते हैं और मस्टर्ड प्लांट के लीफ का हम वेजिटेबल बनाते हैं। तो फोर्थ का सही ऑप्शन है ऑप्शन डी। फिफ्थ क्वेश्चन है एनिमल्स व्हिच ईट बोथ प्लांट्स एंड फ्लेश ऑफ अदर एनिमल्स आर कॉल्ड। तो हमने इस चैप्टर में पढ़ा है कि जो एनिमल्स प्लांट्स और अदर एनिमल्स को मार के खाते हैं उसे हम ओमनीवोरस कहते हैं। तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन सी, फर्स्ट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 6 है ह्यूमन बीइंग आर, ह्यूमन बीइंग किस कैटेगरी में रखा गया है? कार्निवोरस, ओमनीवोरस, हर्बीवोरस एंड स्कैवेंजर। तो 6 को ऑप्शन बी ओमनीवोरस। ओमनीवोरस में वैसे एनिमल्स को रखा गया है जो दोनों टाइप के फूड खाते हैं, प्लांट्स के भी और एनिमल्स के भी, जैसे मिल्क, मीट, एग। फिर प्लांट्स के प्रोडक्ट भी हम खाते हैं, वेजिटेबल, फ्रूट्स। इसीलिए ह्यूमन बीइंग को ओमनीवोरस में रखा गया है। ओमनीवोरस कुछ और एग्जांपल है जैसे कैट डॉग को भी ओमनीवोरस में रखा गया है। क्वेश्चन नंबर 7 व्हिच वन इज नॉट ए फूड फॉर ए स्क्वायरल? कौन सा फूड ऐसा है जो स्क्वायरल नहीं खाता है? स्क्वायरल मतलब गिलहरी। तो फ्रूट्स है फर्स्ट ऑप्शन में, सेकेंड ऑप्शन में स्मॉल इंसेक्ट्स है, थर्ड ऑप्शन में ग्रेन्स है एंड फोर्थ ऑप्शन में ऑल ऑफ दीज है। तो स्क्वायरल जो होता है स्मॉल इंसेक्ट्स नहीं खाता है, इसीलिए क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर है बी, स्मॉल इंसेक्ट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। रियरिंग एंड मैनेजमेंट ऑफ फूड एंड मैनेजमेंट ऑफ फिश इन लार्ज स्केल इज कॉल्ड पीसीकल्चर, एपीकल्चर, एग्रीकल्चर एंड हॉर्टिकल्चर। इसका मैनेजमेंट और रियरिंग पीसीकल्चर कहलाता है, मतलब फिश का जो पालन करता है उसको पीसीकल्चर कहा जाता है। वही एपीकल्चर मतलब बी, मधुमक्खी का पालन, हनी बी का पालन एपीकल्चर कहलाता है। एग्रीकल्चर मतलब खेती करना, कृषि करना, उसे हम एग्रीकल्चर बोलते हैं। हॉर्टिकल्चर मतलब बागवानी, फ्लावर्स का जो बागवानी होता है उसको करना हॉर्टिकल्चर कहलाता है। तो 8 क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, पीसी कल्चर। पीसी कल्चर में मछलियों का मैनेजमेंट, रियरिंग, उसका पालन किया जाता है। उसमें जहाँ पे पाला जाता है मछली को उसे हम पीसी कल्चर बोलते हैं। एपीकल्चर समझ गए, हनी बी का पालन एपीकल्चर होता है। एग्रीकल्चर में खेती जहाँ पे एग्रीकल्चर किया जाता है, हॉर्टिकल्चर में जहाँ पे फ्लावर्स उगाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेंगे, इज ए रूट ऑफ वेजिटेबल। तो हमने उस चैप्टर में पढ़ा है कि बहुत सारे ऐसे प्लांट हैं जिसका हम रूट खाते हैं। तो कौन सा ऐसा प्लांट है जिसका हम रूट खाते हैं वेजिटेबल के तौर पे? तो वो ऑप्शन है ए, पोटैटो। पोटैटो जो होता है वो प्लांट्स का स्टीम होता है। फिर ऑप्शन बी है अनियन, अनियन भी प्लांट्स का स्टीम होता है। फिर ऑप्शन सी है
कैरोट, कैरोट जो होता है वो प्लांट्स का रूट होता है जिसका हम यूज वेजिटेबल्स या सलाद के तौर पे लेते हैं। तो 9 क्वेश्चन का आंसर हो गया ऑप्शन सी। फिर ऑप्शन बी है पंपकिन, तो पंपकिन जो होता है प्लांट्स का फ्रूट होता है। तो हम समझ गए कि कैरोट जो होता है प्लांट्स का रूट होता है जिसे हम वेजिटेबल की तरह लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर हो गया ऑप्शन सी।